हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग एक चैप्टर देखेंगे क्लास 9th का एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो हम लोग इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि अगर हमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो एग्ज़ाम से एक दिन पहले 2 दिन पहले हम आधे से 1 घंटे में इस चैप्टर को कैसे पढ़ें और हमारे फुल मार्क्स आ जाए। तो आधे 1 घंटे अगर आप पढ़ लेंगे इस चैप्टर को मेरे साथ, उसी में आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे। तो देखिए मैं शुरू करता हूँ बिना किसी टाइम वेस्ट किए। आपको क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में आपको बेसिकली 3-4 टॉपिक ही हैं जो आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले आपको मास निकालने को आता है क्वेश्चन। सबसे पहले एक क्वेश्चन मास निकालने को आता है। फिर केमिकल फार्मूला बनाने को आता है एक क्वेश्चन आपको केमिकल फार्मूला बनाने को आएगा। फिर एक क्वेश्चन आपको मिलेगा इसमें से मोल कंसेप्ट से। कहाँ से मिलेगा? मोल कंसेप्ट से। तो बेसिकली मोल कंसेप्ट से दो भी मिल सकते हैं। तो बेसिकली बस आपको ये 3 टॉपिक कवर कर लेने, आपका चैप्टर खत्म हो गया। तो एक एक करके हम इसको स्टार्ट करेंगे, लेकिन इन टॉपिक्स को पढ़ने से पहले आपको 2-3 चीज़ें और पढ़नी होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ इस चैप्टर में जो आपके काम आएगी। सबसे पहले आपको याद रखना है इस चैप्टर में फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का आपको ये याद होना चाहिए नेम। फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का आपको नेम याद होना चाहिए, सिंबल याद होना चाहिए, एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए और आपको इनकी वैलेंसी याद होनी चाहिए। क्या याद होनी चाहिए? नेम, सिंबल, एटॉमिक नंबर और वैलेंसी, ये आपको याद होनी चाहिए। और वैलेंसी का आप देखेंगे तो वैलेंसी निकालने का तरीका भी होता है, मैं आपको सिखा देता हूँ किसी की भी वैलेंसी कैसे निकालते हैं। वैलेंसी निकालते वक्त आप ध्यान रखिएगा कि किसी भी सिस्टम की आपको वैलेंसी निकालनी है तो आपको ये देखना है, ऐसे आपको सोडियम बोल दिया तो आपको हमेशा ध्यान रखना है किसी भी सोडियम का एटॉमिक नंबर जैसे 11 होता है तो 11 का आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे भरोगे। हमको ये बात पता होती है पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं मैक्सिमम, बाकी सब में 8 भरते हैं, 8 से ज़्यादा किसी में नहीं भरते हैं ना, ये रूल होता है 8 से ज़्यादा किसी में नहीं भरेंगे। तो 11 है, 11 कैसे भरेंगे? पहले में 2, अगले में 8, 10 और 1, टोटल कितने हो गए? 11। तो आउटर मोस्ट में कितने आए? 1 इलेक्ट्रॉन आया, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 1। ऐसे ही आप मैग्नीशियम की बात करोगे तो मैग्नीशियम 12 नंबर पे होता है, 12 को कैसे भरोगे? 2, 8, 2, तो आउटर मोस्ट में कितने आए? 2, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2। सिमिलरली अगर आप बात करो फॉस्फोरस जो कि 15 नंबर पे होता है तो आप भरोगे 2,8,5, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? आउटर मोस्ट में 5 है, तो जब भी आउटर मोस्ट में आपके पास 4 से ज़्यादा होंगे तो आपको 8 में से माइनस करके वैलेंसी लिखनी है। वैलेंसी बिकॉज 4 से ज़्यादा नहीं होती है। अभी आपके 9th लेवल पे वैलेंसी 4 से ज़्यादा बहुत कम ही मिलेगी, तो इसलिए आप क्या करना, 8 में से 5 माइनस करके 3 आएगा, तो वैलेंसी इसकी क्या हो जाएगी? 3। तो अगर वैलेंसी कभी भी 4 से ज़्यादा आ रही है तो आप क्या करना, 8 में से माइनस करके लिख देना। ठीक है गाइस, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना है। तो वैलेंसी निकाल लोगे। एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर का जनरली डबल ही होता है तो वो भी आप वहाँ से कर लोगे। ये बेसिक था, आपको ये ध्यान रखना है। सबसे पहले तो पहले टेबल याद रखना है, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के नाम, सिंबल, एटॉमिक मास और वैलेंसी। ये आपको 9th 10th 11th 12th हर जगह यूज़ होएगा। 9th 10th में 20 एलिमेंट से काम चल जाएगा, 11th 12th में आपको 30-40 याद करने पड़ेंगे। ठीक है गाइस, तो ये आप कर लेंगे सबसे पहले मास, और उसके बाद आपको ये टेबल याद कर लेंगे तो वैलेंसी याद हो जाएगी। फिर ये आपके पास कुछ आयन्स है, ये आयन आपके पास हो जाएंगे जिसमें से आपको मैं टिक लगा दे रहा हूँ, वही कर लेना आप, इससे ज़्यादा की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं टिक लगा देता हूँ कुछ आयन्स इसमें से, जैसे अमोनियम याद कर लेना आप, अमोनियम के बाद नाइट्रेट याद कर लेना NO3 माइनस, सल्फाइट याद कर लेना SO3 2 माइनस, सल्फेट याद कर लेना SO4 2 माइनस। फिर आप हाइड्रोक्साइड याद रखना HOH माइनस, साइनाइड याद रखना CN माइनस, फॉस्फेट याद रखना PO4 3 माइनस। फिर इसके बाद कार्बोनेट याद रखना CO3 2 माइनस। फिर आप बस इनमें से और कोई याद रखने की जरूरत नहीं, इतने याद रख लेंगे बहुत है। तो ये आपको याद रखना, और इनके ऊपर आपको ध्यान रखना जो इनका चार्ज है ये इनकी क्या है? वैलेंसी है। जैसे इसके ऊपर 2 माइनस है तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2। इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2। जैसे इसके ऊपर कितना चार्ज है? HCO3 माइनस, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। ठीक है भाई, तो जो चार्ज होता है वो इनकी क्या हो जाती है? वैलेंसी हो जाती है। तो इतने ही आप आयन याद रख लेना, काफ़ी है, इनमें से काम चल जाएगा आपका। ये भी याद रखना है, कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट 2 याद रख लेने हैं आपने। बस, तो ये आपने 2 टेबल याद कर लिए, दोनों टेबल में आपका सब कुछ हो गया। तो सबसे पहले देखो मैं मास निकालना सिखा देता हूँ। मास कैसे निकालना है? मास निकालना बहुत इजी है। जैसे मास का दिया होगा आपको, कोई कंपाउंड दे देगा, सपोज NaCl कहेगा NaCl का मास निकाल के बताओ,
तो आपको NaCl का मास कैसे निकालोगे, Na का मास हमको पता है एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो इसका मास 11 का डबल 22, लेकिन 22 नहीं होता है, एक ज़्यादा होता है, 22 से 23 होता है। Na के कितने एटम है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो 1 है, तो इसका एक एटम है इंटू 1 प्लस क्लोरीन का मास होता है 35.5, ये मास आपको याद रखना होगा। 35.5 कितने एटम है, एक एटम है, तो इंटू 1, ये कितना हो जाएगा 23 प्लस 35.5 विच इज इक्वल टू 58.5 U। एटॉमिक मास की यूनिट क्या होती है, एटॉमिक मास यूनिट U, ये होता है हमारे पास। इस तरीके से किसी भी एलिमेंट का आप मास निकाल सकते हो, जिसका भी आपको दिया जाएगा। सपोज आपको दे दिया, इन्होंने मास निकालने को बोला कि आप मास निकाल के दिखाओ Na2SO4 का, किसका मास निकालना है आपको, Na2। तो आप कैसे निकालोगे, अभी अभी हमने बताया सोडियम का मास कितना होता है 23, 2 एटम है इसलिए इंटू 2 कर देंगे। सल्फर का मास 32 होता है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो क्या है, यहाँ पे 1 है, तो एक एटम है तो इंटू 1 करेंगे इसको। प्लस ऑक्सीजन का मास होता है, प्लस ऑक्सीजन का मास होता है 16, 4 एटम है तो इंटू 4 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 43 इंटू 2 40, 23 इंटू 2 46, 32 इंटू 1 32 प्लस 16 इंटू 4 48, ये आपका कितना हो जाएगा 8 तो 10 मीन्स 50 30 80 80 और 40 120 126 हो जाएगा, ये आपका 126U हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी का भी एटॉमिक मास निकाल सकते हैं, आपको 1 या 2 नंबर यहाँ से इजीली मिल जाएंगे। एटॉमिक मास को क्वेश्चन जरूर आता है आपके पास, ठीक है भाई। तो एटॉमिक मास इस तरीके से आप किसी का निकाल सकते हो, एक मैंने बता दिया आपको। हाँ, एक केस आता है आपका ये वाला, एक एटॉमिक मास का केस ऐसा आ सकता है आपके पास, तब आप क्या करोगे, ये वाला आप देखना जरा सा, FeSO4.7H2। इसमें जो बच्चे गलती करते हैं वो क्या करते हैं वो मैं बता देता हूँ। FeSO4 का Fe का मास होता है 56, एक एटम है तो इंटू 1, प्लस सल्फर का मास होता है 32, एक एटम है तो इंटू 1, ऑक्सीजन का मास होता है 16, 4 एटम है तो इंटू 4, और वाटर का मास होता है हमारे पास, वाटर का मास कितना होता है 18 होता है, और 7 है तो इंटू 7 कर देंगे, तो ओवरऑल कितना मास आएगा 56 इंटू 1 56 प्लस 32 इंटू 1 32 प्लस 16 इंटू 4 64 प्लस 18 इंटू 7 6 और 5 12 126, ये आपका हो जाएगा। तो आप इनको ऐड कर देंगे, जो कि कितना आ जाएगा 6 4 10 2 12 6 18, कैरी हुआ है 6 3 9 6 15 और 2 17 का 7, कैरी हुआ 1 1 और 1 2 हो जाएगा आपके पास। हाँ जी, तो बस यही गलती करते हैं बच्चे जल्दी जल्दी में, इसको डॉट को देख के सोचते हैं कि डॉट का मतलब जैसे मैथ्स में मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं होता, यहाँ पे डॉट का मतलब प्लस ही है, देखो मैंने प्लस ही किया है यहाँ पे, है ना। बस, तो ये आपका मास इस तरीके से सबका निकल जाएगा। मास आपने निकाल लिया एक बार, फिर आपको कैटायन एनायन पता होना चाहिए। कैटायन एनायन भी पूछ लेते हैं कभी कभी, कैटायन एनायन क्या होता है। तो कैटायन आप ध्यान रखना, जब कोई सिस्टम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो वो कैटायन बन जाता है, मतलब जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो कैटायन होता है, और जब कोई सिस्टम एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो वो एनायन बन जाता है, मतलब जब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो वो एनायन होता है। बाकी नोट्स भी है, नोट्स आप पढ़ सकते हो सारे के सारे, ये आपको ध्यान रखना। हाँ, फिर कभी कभी एटॉमिसिटी, एक टॉपिक हो रहा है एटॉमिसिटी पूछ लेता है। एटॉमिसिटी बहुत आसान है निकालना, जैसे आपको कोई भी दे देगा, वो HCl दे देगा, बताओ इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो 1 1 प्लस 1 2 एटम है। जैसे H2 में कितनी एटॉमिसिटी है, 2 एटम है ना, तो एटॉमिसिटी इनकी हो गई 2। NO2 की बात कर रहे हैं, N के आगे कुछ नहीं लिखा तो विच मीन्स 1 है, तो N का 1 एटम हुआ, O का 2 2 प्लस 1 3, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स गिन के बता देने होते हैं एटॉमिसिटी में, बस ये पूछते हैं हमसे ज़्यादा से ज़्यादा। तो मास हो गया, एटॉमिसिटी हो गया, देखो मैं आपको मास एटॉमिसिटी हो गया, और फिर एक लास्ट टॉपिक होता है अपने को निकालने के लिए फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। पहले मास और एटॉमिसिटी के क्वेश्चन स्टिक करवा देता हूँ, देखो कौन कौन से कर सकते हो। ये NCERT सॉल्व एग्जाम्पल्स होते हैं, आप NCERT की बुक खोलोगे तो उसमें भी मिल जाएंगे। देखो मास का क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 1, पूरा मास निकालना है, जैसे अभी निकालना सिखाया। सेकंड वाला भी मास निकालना है, सिमिलरली सेकंड भी कर सकते हो आप। फिर इन टेक्स्ट में आओगे तो इन टेक्स्ट में कौन से क्वेश्चंस आप कर सकते हो इस तरीके से प्रैक्टिस के लिए, यही आपको एग्जाम में मिलेंगे।
तो आप इन्हीं क्वेश्चंस की जो मैंने टॉपिक पढ़ाया उसको अप्लाई करें, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, आपके हो जाएंगे। ये देखो इसमें हाउ मेनी एटम्स मतलब एटॉमिसिटी पूछी है, H2S में पूछी हुई है 3 एटम्स हैं, PO4 में गिन लेना, फॉस्फोरस का 1, ऑक्सीजन के 4, 5 एटम हो गए, है ना। देखो फिर से मास निकालने को दिया हुआ है कितने सारे में, क्वेश्चन नंबर 11 NCERT इन टेक्स्ट का। ये वाला देखो फिर क्वेश्चन नंबर 12 फिर मास निकालने को दिया हुआ है, ये भी कर लेना 12वां, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आप ये वाले क्वेश्चन अप्लाई कर सकते हो, ये हो जाएंगे आपके। फिर नेक्स्ट आते हैं मास निकालने के बाद हमको फॉर्मूला निकालने को देगा, हमको क्या कहेगा, फॉर्मूला बनाने को बोलेगा। तो फॉर्मूला कैसे बनाना है उस चीज़ का ध्यान रखना। सपोज आपको फॉर्मूला बोल दिया, उसने बोला सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला बना के दिखाओ। किसका फॉर्मूला बनाना है आपको, सोडियम क्लोराइड का। तो आपको पहले सिंबल पता होना चाहिए। सोडियम का सिंबल हमें पता है 11 होता है, क्लोरीन का सिंबल हमें पता है Cl होता है, सोडियम की वैलेंसी हमें पता है 1 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी हमें पता है 1 होती है। तो इसका इसके ऊपर भेजेंगे, इसका इसके ऊपर भेजेंगे, तो Na1Cl1, और हमें पता है 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती, इसलिए हम क्या लिख देंगे इसे NaCl, दैट्स इट। इस तरीके से हम किसी का फॉर्मूला बना सकते हैं। फिर मान लो हमको बोल दिया कि हमें बनाना है मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या बनाना है, मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या बनाना है, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो आपको मैग्नीशियम का सिंबल पता है Mg होता है, क्लोरीन का पता है Cl होता है। अगर आपको वैलेंसी याद है तो बहुत अच्छी बात है, वरना निकाल भी सकते हो। मैग्नीशियम आपको पता है 12 नंबर पे आता है, 12 को आप कैसे भरोगे 2,8,2, मतलब आउटर मोस्ट में 2 आए इसलिए इसकी वैलेंसी 2 होगी। क्लोरीन 17 नंबर पे आता है, 17 को आप कैसे भरोगे 2,8,7, आउटर मोस्ट में 7 आए, 4 से ज़्यादा है इसलिए 8 में से माइनस करके लिखेंगे। वैलेंसी 4 से ज़्यादा नहीं होती तो इसकी वैलेंसी 1 होगी, इसकी वैलेंसी इसके ऊपर जाएगी और इसकी वैलेंसी इसके ऊपर। तो 1 को लिखने की तो जरूरत नहीं होती, तो Mg1 और Cl, तो इसलिए फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा MgCl। तो इस तरीके से आप बना लोगे। तो कोई सा भी आपको फॉर्मूला बनाने को दे इस तरीके से आप बना सकते हो, बस आपको सिंबल पता होना चाहिए, वैलेंसी पता होनी चाहिए, बना सकते हो। सपोज आपको दे दिया उसने कि कैल्शियम कार्बोनेट बनाना है। क्या बनाना है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसको आप किस तरीके से बनाओगे कैल्शियम कार्बोनेट को, तो कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब कैल्शियम का सिंबल Ca, कार्बोनेट का मतलब CO3 2-। यहाँ पे आपने देखा होगा कार्बोनेट को, ये देखो अभी यहाँ पे पढ़ा था हमने जस्ट, ये रहा कार्बोनेट है ना, ये रहा हमारे पास कार्बोनेट CO3 2- है। सबसे ऊपर सेकंड लाइन में देख रहे होगे आप, ये कार्बोनेट लिखा हुआ है। तो कैल्शियम की वैलेंसी हमें पता है 20 नंबर पे आता है, 20 को फिल करेंगे तो किस तरीके से फिल होगा, 20 को फिल करेंगे तो ये होगा 2, 20 को फिल कर रहे हैं 2,8,8,2, तो आउटर मोस्ट में 2 है इसलिए इसकी वैलेंसी 2। कार्बोनेट के ऊपर मैंने बताया था ये पॉलीएटॉमिक आयन्स है, तो इनके ऊपर जो चार्ज होता है ये इनकी वैलेंसी होती है ना। देखो CO3 2-, तो इसके ऊपर 2- लिखा हुआ है ना, तो हमें साइन से तो मतलब नहीं है, नंबर से मतलब है। तो यहाँ पे इसके ऊपर 2- का चार्ज था, जो चार्ज होता है वही वैलेंसी होती है, तो इसकी वैलेंसी भी 2 मीन्स 2O2 तो कट जाएंगे, 2 के टेबल में 1 पे, A भी 1 पे। अगर कट सकते हैं किसी एक नंबर से तो काट देंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, CaCO3। इस तरीके से ध्यान रखेंगे। सपोज हमको बोल दिया इसने कैल्शियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाना है, हमें क्या बनाना है, फॉर्मूला बनाना है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हम लगा देंगे। मैग्नीशियम का सिंबल हमें पता है Mg होता है, हाइड्रोक्साइड का सिंबल OH होता है। मैग्नीशियम 12 नंबर पे आता है 282, मतलब इसकी वैलेंसी 2। OH के ऊपर देखना वैलेंसी OH माइनस होता है, ये देखो OH माइनस लिखा हुआ है यहाँ पे हाइड्रोक्साइड पे, तो इसकी माइनस का मतलब इसकी वैलेंसी हुई -1। तो साइन से मतलब नहीं होता, हमें नंबर से मतलब होता है, इसकी वैलेंसी मीन्स 1 है। तो ये इसके ऊपर, ये इसके ऊपर, क्या फॉर्मूला बनेगा MgOH, Mg के ऊपर तो 1 है, 1 जब है तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती। अब 2, अब देखो ये पॉलीएटॉमिक आयन है, इसमें एक से ज़्यादा एटम है, एक ऑक्सीजन है एक हाइड्रोजन है। तो जब भी पॉलीएटॉमिक आयन होगा और उसके ऊपर हमें कोई नंबर लगाना होगा तो हम डायरेक्ट ऐसे 2 नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे पहले ब्रैकेट लगाएंगे फिर 2 लिखेंगे, विच मीन्स ये ऑक्सीजन पे भी है और हाइड्रोजन पे भी है। इस तरीके से आप फॉर्मूले बना लेंगे। इसके मैं क्वेश्चन टिक कर देता हूँ, आप लगा लेना, बट आपको वो दोनों टेबल याद होनी चाहिए, 2 टेबल याद होंगी तभी आप इसके क्वेश्चन अप्लाई कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर ये रहा आपके पास, क्वेश्चन नंबर 7 देखो सोडियम ऑक्साइड बनाना है, एल्युमिनियम क्लोराइड, सोडियम सल्फाइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 8 भी बना लेना। ये कंपाउंड का फॉर्मूला दिया हुआ है, आपको नाम लिखना है, ठीक है, और आयंस बताने हैं कौन कौन से प्रेजेंट है। तो ये आप क्वेश्चन 7, 8 कर सकते हो इस तरीके से। जैसे 8th में आपको बोला एल्यूमिनियम सल्फेट, एक Al दिया है, Al का मतलब हो गया कि एल्यूमिनियम, है ना। जैसे आपको दिया है Al2SO4, तो Al का मतलब हो गया एल्यूमिनियम, SO4 का मतलब सल्फेट,
एल्यूमिनियम सल्फेट। और आयन इसके ऊपर कौन से प्रेजेंट होंगे, आपको पता है Al की वैलेंसी कितनी होती है 3, तो Al+3 होगा। और SO4 कैसा होगा, SO4 का आपको याद है 2- होता है, तो SO4 2- ये 2 आयन होंगे, ठीक। और जो पहले लिखा होता है उसके ऊपर प्लस का चार्ज होता है, जो बाद में लिखा होता है उसके ऊपर माइनस का चार्ज होता है। तो ये आप इस तरीके से निकाल लेंगे, फॉर्मूले बना लेंगे, नाम भी लिख लेंगे। बैक एक्सरसाइज में भी आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। बैक एक्सरसाइज में ये रहे कुछ क्वेश्चंस आपको फॉर्मूले बनाने के लिए, सिंबल वैलेंसी यूज करके फॉर्मूला बनाना है। क्वेश्चन नंबर 4 ये आप अप्लाई कर सकते हो प्रैक्टिस के तौर पे। ये देखो फिर से मास का क्वेश्चन आ गया, मोलर मास, ठीक। तो ये आपका हो गया, बस ये आपका मास का कोई कंसेप्ट कंप्लीट हो गया। अब एक लास्ट टॉपिक मैं आपको इसमें सिखा देता हूँ जल्दी से, मोल कंसेप्ट कैसे करते हैं। तो मोल कंसेप्ट भी मैं आपको जल्दी से सिखा देता हूँ किस तरीके से करना है। मोल कंसेप्ट के लिए थोड़ा सा आप ध्यान दे लेना कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, यहाँ से आपको 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा अगर डायरेक्ट आएगा तो मोल कंसेप्ट पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा किस तरीके से करना है। तो मोल कंसेप्ट देखो आपको इतना अच्छा समझाऊंगा, कोई दिक्कत रह नहीं जाएगी। देखो मोल को देख के डरना नहीं है, मोल इज जस्ट अ नंबर, मोल इज जस्ट अ नंबर। जैसे आपको पता है 1 डजन, डजन इज अ नंबर। एक डजन सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है 12। अगर मैं आपको बोलूँ 1 डजन बनाना लेके आओ, आप कितने लेके आओगे 12 लेके आओगे। मैं आपको बोलूँ 1 डजन चॉकलेट लेके आओ, आप कितनी लाओगे 12 लाओगे। मैं आपको बोलूँ 1 डजन एप्पल लेके आओ, आप कितने लाओगे 12। मैं आपको बोलूँ 1 डजन इलेक्ट्रॉन्स लेके आओ, आप कितने ले आओगे 12। तो डजन को सुनते ही हमारे दिमाग में एक नंबर आता है जो कि क्या है 12। वैसे ही मोल को सुन के भी हमारे दिमाग में एक नंबर आना चाहिए, वो क्या है नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23, दैट्स इट। तो मोल को सुनते हमारे दिमाग में क्या नंबर आना चाहिए 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इस नंबर का एक नाम भी होता है, क्या नाम होता है इस नंबर का, एवोगैड्रोस नंबर, बस एवोगैड्रोस नंबर। तो ये आपको याद रखना है, 1 मोल इज जस्ट अ नंबर। एक मोल के अंदर इतने पार्टिकल्स होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको बोलूँ 1 मोल बनाना लेके आओ, तो 1 मोल आपको बनाना मीन्स कितने बनाने लेके आने 6.022 इंटू 10 पावर 23। मैं बोलूँ 1 मोल आप चॉकलेट लेके आओ, तो आपको कितनी चॉकलेट लानी होंगी 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अगर मैं आपको बोलूँ आप मेरे लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स लेके आओ, तो आपको कितने लाने होंगे 6.022 इंटू 10 पावर 23। जैसे डजन सुन के आपके दिमाग में 12 आता है, मोल सुन के आपके दिमाग में कितना आना चाहिए 6.022 इंटू 10 पावर 23। फिर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला पता होने चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास गिवन मास अपॉन में मोलर मास। क्या होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास। एक फॉर्मूला ये होता है, और एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। दूसरा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन में एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू आपको पता होती है। तो पार्टिकल देखो मास तो आपको पता लग गया, गिवन मास मोलर मास। गिवन मास आपको दिया रहेगा या तो निकालना होगा। मोलर मास आपको पता होता है, मोलर मास जैसे ही आपने सुना उसने मेंशन किया हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का मास आपको पता है 1 होता है। लेकिन अगर आपने 1U लिख दिया तो ये हो गया इसका एटॉमिक मास। ये क्या हो गया इसका एटॉमिक मास। और अगर आपने इसको 1G लिख दिया तो 1G क्या हो गया इसका मोलर मास। तो ग्राम में जो मास होता है उसे क्या बोलते हैं मोलर मास। वैल्यू सेम रहती है, वो यूनिट का फर्क है। तो हाइड्रोजन का मास हमें पता है 1 होता है, 1 ग्राम क्या हो गया इसका मोलर मास हो गया। जैसे उसने बोला नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन सुनते हैं आपको मास याद आता है इसका 7 एटॉमिक नंबर होता है, 7 का डबल 14, तो 14 ग्राम इसका क्या हो गया मोलर मास हो गया। तो जोन सा एटम वो बताएगा वो आप समझ लेना, उसका मोलर मास आपको याद है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स वर्ड का मतलब कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे पार्टिकल्स में आपके पास एटम भी हो सकते हैं, कभी वो एटम भी बोल सकता है, कभी वो मॉलिक्यूल्स भी बोल सकता है, कभी वो आयंस भी बोल सकता है। एटम मॉलिक्यूल या आयन, इन तीनों में से ही कुछ होगा। तो पार्टिकल का मतलब क्या होता है एटम मॉलिक्यूल या आयन, इन तीनों में से ही कुछ ना कुछ होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, बस मोल कंसेप्ट में यही है। अब इसके बाद आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है और आपको अप्लाई करना है, देखना है इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला लगेगा। एक टाइम पे कोई 2 यूज हो जाएंगे, कभी ये दोनों भी यूज हो सकते हैं, कभी ये दोनों भी यूज हो सकते हैं, कभी ये वाला और ये वाला भी यूज हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन आपको दिया क्या है क्वेश्चन में और आपको निकालना क्या है। तो मैं आपको एक आधा क्वेश्चन इसके बेसिस पे सॉल्व करवा देता हूँ, कैसे सॉल्व करना है आपको। तो एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे हैं इसके, 3 एग्जाम्पल हैं बुक में एक्सरसाइज, वही आप करेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। हाँ जी, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको हम देखते हैं एक बार।
क्वेश्चन नंबर 3 तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फॉलोइंग। नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या था, गिवन मास बाय मोलर मास, या तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रो नंबर। देखो 52 ग्राम, ये ग्राम में दिया, इसका मतलब मास दिया है, मतलब मुझे गिवन मास दे दिया 52, गिवन मास हो गया 52, और फॉर्मूला क्या था, गिवन मास बाय मोलर मास। मोलर मास मुझे कहाँ से पता लग गया, मैंने बताया था एटम का नाम बताएगा, तो एटम का नाम उसने हीलियम बताया, हीलियम 2 नंबर पे आता है, तो 2 का डबल कितना हुआ 4, इसको काटेंगे तो 13 मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स निकल गए। फिर अब की बार हमको क्या दे रहा है वो, इतने नंबर ऑफ हीलियम एटम्स, तो अब की बार नंबर ऑफ एटम्स दे रहा है, नंबर ऑफ एटम्स का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रहा है वो, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला ये बताया था ना मैंने आपको, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन में एवोगैड्रो नंबर था ना, तो एवोगैड्रो नंबर आप लिख देना, Na से डिनोट करते हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ एटम्स कितने दिए हैं, 12.044 इंटू 10 पावर 23 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू आपको याद होती है 6.022 इंटू 10 पावर 23, ये कटेगा और ये आपका कटेगा कितने पे, 2 पे। तो नंबर ऑफ मोल्स आपके कितने आ गए इस केस में, 2 आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स। देखो क्वेश्चन सॉल्व। तो देखो दो ही फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे, एक बताया था गिवन मास बाय मोलर मास, एक बताया था नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रो नंबर, उसी से सॉल्व हो गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 4th, ये वाला देख लेते हैं। देखो आपको बोला है कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग, हमें इसका मास निकालना है। तो मास निकालना है विच मीन्स हमें कौन सा मास निकालना है, गिवन मास वाला मास हमको निकालना है, क्योंकि मोलर मास तो हमें इस नाम से पता लग जाता है। तो मोलर मास यहाँ पे कितना हो जाएगा, मोलर मास N2, N2 का मतलब नाइट्रोजन का मास होता है 14, 2 एटम है तो 14 इंटू 2 विच मीन्स 28 ग्राम मोलर मास आ गया। अब मोलर मास हमको दिया हुआ है, गिवन मास हमको निकालना है, तो ये तो श्योर है गिवन मास बाय मोलर मास वाला फॉर्मूला यूज होगा, लेकिन किसके साथ यूज होगा, नंबर ऑफ मोल्स के साथ होगा या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ होगा। देखो हमें नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स का ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, गिवन मास बाय मोलर मास। तीन चीज़ों में से हमको नंबर ऑफ मोल 0.5 बताए हुए हैं, मोलर मास हमको बताया हुआ है, गिवन मास निकल जाएगा ना, तीन वेरिएबल है, तीन में से दो पता है तो एक निकल सकता है ना। मोल्स की जगह 0.5 रखेंगे, गिवन मास की जगह गिवन मास ही रखेंगे, मोलर मास की जगह 28 रखेंगे, गिवन मास को अकेला छोड़ेंगे, ये उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.5 इंटू 28, तो गिवन मास कितना आ जाएगा 14 ग्राम्स। बस, तो एक टाइम पे बेसिकली आपके दो फॉर्मूले ही यूज होंगे कोई से, ठीक है ना। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे, उन्हीं में से कोई सा लगेगा एक टाइम पे, आपके दोनों नहीं लगेंगे। ये रहा ना, ये आपको मैंने फॉर्मूला बताया था। तो आपको ये ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा जरूरी कि एक टाइम पे कौन सा, या नंबर ऑफ मोल्स के साथ या तो ये फॉर्मूला लग सकता है या तो ये फॉर्मूला लग सकता है, या तो इसके साथ ये फॉर्मूला लग सकता है या तो फिर इसके साथ ये फॉर्मूला। एक टाइम पे कोई दो ही फॉर्मूले लगेंगे डिपेंडिंग ऑन आपको क्या दिया हुआ है और क्या निकलवा रहा है। और अगर आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है तो इसमें आप हमेशा ध्यान रखना ये एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू आपको पता होती है। तो अगर आपको और सामने कोई चीज़ दी हुई है तो फिर आप बाकी की चीज़ निकाल सकते हो। बस मोल कंसेप्ट में इतना ही है आपका। तो ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। मैंने पूरी कोशिश करी है कम से कम टाइम में इसको कंप्लीट कर दूं, और पूरी उम्मीद है इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेनी है आपने क्वेश्चंस की। तो मास के क्वेश्चन मैंने बता दिए थे कौन से करने हैं। मास के बाद आपके मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन अभी भी टिक लगवा देता हूँ कौन से करने हैं, और फॉर्मूला बनाना आना चाहिए और एटॉमिसिटी निकालनी आनी चाहिए। तो मोल कंसेप्ट के आपके ये 3 एग्जाम्पल्स हैं, ये भी आप कर लोगे तो भी सफिशिएंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आप इन 3 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हो ढंग से तो आपका उम्मीद रखिए पूरी की क्वेश्चन एग्जाम में हो जाएगा। जिसमें एक ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 मोल कंसेप्ट पे बेस्ड है, क्वेश्चन नंबर 5 मोल कंसेप्ट पे बेस्ड है, क्वेश्चन नंबर 3, ये 3 क्वेश्चंस मोल कंसेप्ट पे बेस्ड है। ये आप 3 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। कोई नहीं समझ में आता तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं सॉल्व करवा दूंगा ये 3 क्वेश्चन। और यहाँ पे भी है ये क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, ये भी मोल कंसेप्ट पे बेस्ड है। इनको भी आप अप्लाई कर सकते हो, एक ही फॉर्मूला लगेगा उन दोनों में से कोई सा। नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला बताया मैंने आपको उन्हीं में से कोई लगेगा। फिर आपने क्वेश्चंस कर लेने हैं नंबर ऑफ मोल्स के, ये वाले, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, ये कर लेते हैं। 11 थोड़ा सा स्टार मार्क है, आप ध्यान रख लीजिएगा, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं भी होता तो उम्मीद कम ही है एग्जाम में आने की इसके। लेकिन बाकी आप कर लो, बाकी आसान है, आपसे हो जाएंगे बहुत ईजी। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ आंसर आएगा।
तो गुड लक गाइस, होप कि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो, आपको हेल्प हो इस वीडियो से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।